बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। बहुत सी फीमेल्स जो देखती हैं चैनल्स को वो कहते हैं जी कि बर्न ट्यूब्स के लिए हमें कुछ बताएं। देखिए, बर्न ट्यूब्स डॉक्टर एक ही बात कहते हैं उनको कि ये नहीं खुलती, कि ट्यूब्स बंद है, ये नहीं खुलती, IVF करवा लें। अब यकीन जानिए, अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें और थोड़ी सी मेहनत कर लें, बंद ट्यूब्स खुल जाती हैं। 3 तरह से हाइड्रोसल्फेट्स कहते हैं उसे, ठीक है जी। ट्यूब्स बंद होती है। मैं इसको एक एक चीज को बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो, वीडियो बंद करें चल जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आप लंबी तकरीर करते हैं। बराबर, मेरा काम एक होता है कि मैं आपको कुछ समझा दूं, आपकी परेशानी यहां से निकल जाए। जिस तरह से कहते हैं जी कैंसर से कोई मरता, टेंशनों से मरता है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ये है जी फलोपियन ट्यूब्स। ये 2 ट्यूब्स होती हैं और ये ओवरी है। यहां से अंडा निकलता है और यहां पर आता है। इधर से भी ये अंडा निकलता है और यहां पर आता है, ठीक है जी। ये वाली जगह यहां से होती है, खुली होती है यहां पर। ये है यूट्रस, ठीक। अब ये वाली ट्यूब ब्लॉक होगी। आप इसी पर फोकस कीजिएगा, करीब लेके आना, जरा देखना इसको, ठीक है। जूम कर देना इसको ताकि सही तरीके से नजर आए, ठीक। अब देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये होती है इन्फ्लामेशन की वजह से बी ट्यूब ब्लॉक होती है। इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी वहां पर, ठीक। अब इन्फ्लामेशन अगर होगी तो ट्यूब कैसे ब्लॉक होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, सुन ले। जब इन्फ्लामेशन होगी तो यहां पर दोनों तरफ से यूं करके ये वाली जगह सूज जाएगी, ये वाली भी ऐसे करके सूज जाएगी। ट्यूब मैंने सीधी बनाई है, ये सीधी नहीं होती, ये यूं करके ऐसे बाल से होते हैं। अब ये भी सूज जाएगी इधर से, ठीक है, ये भी सूज जाएगी इधर से। अब क्या सूजने की वजह से ये भी बंद होगी, इतना इतना रास्ता बंद हो गया, ट्यूब बंद होगी क्योंकि सूजन पड़ गई है ना, तो ये भी इधर से बंद होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा रास्ता रह जाएगा, अब सूजन की वजह से। अब अंडा जो है इस ओवरी के अंदर जो पैदा होगा वो कम से कम हमल के लिए जो होते हैं वो 24 mm तो होगा, ठीक है जी, 24 mm। अब 24 mm अंडे ने जो गुजरना है वो यहां से गुजर नहीं सकेगा, क्योंकि यहां पर सोजन की वजह से ये वाली ट्यूब्स आगे को चल गई। यहां पर ये जो था ट्यूब की लाइन जो थी वो मोटी हो गई, ठीक है, सोज की वजह से। ये भी जगह यहां से मोटी हो गई। मोटी होने की वजह से ये रास्ता तंग हो गया और ये अंडा यहां से नहीं गुजरेगा। जब नहीं गुजरेगा और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो यहां से कैथेटर डाल के जब वो फिल करते हैं इसके अंदर, तो यहां से वो गुजरता ही नहीं है। आगे से वो कहते हैं जी कि आपकी ट्यूब बंद है, और उसके लिए अक्सर जो लफ्ज रहते हैं वो पेसिफाइड लिख देते हैं। अब ये होता है कि वो मुबहम सी है, कुछ खुली है, कुछ बंद है। ये है इन्फ्लामेशन की वजह से। ये उन औरतों को होती है इन्फ्लामेशन की वजह से ट्यूब अमूमी तौर पर जो बंद है वो किन की वजह, किन को होती है, जिनके हस्बैंड को इन्फेक्शन हो। सुन ले, अगर मर्द को आपके इन्फेक्शन है, उसके सीमन के अंदर पस आ रही है, तो यकीन जानिए आपकी ट्यूबें ब्लॉक होनी ही होनी। पहले आपको इंटरकोर्स में पेन होगा, फिर उसके बाद आपकी, क्योंकि अंदर आपकी वजाइना में सोजिश पड़ देगी, यूट्रस में सोजिश पड़ देगी, और फिर साथ ही फलोपियन ट्यूब्स भी सूज जाएंगी और वो क्लोज हो जाएंगी। जब क्लोज होंगी तो वो आपकी ट्यूबें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो सीधी नहीं होती, थोड़े से बल से होते हैं। इस वजह से वो जो सूजी हुई लाइन होती है वो आगे जाके बंद हो जाती है। ये, और दूसरा, अगर औरत को इन्फेक्शन हुआ तो भी ये बंद हो जाएंगी। ये है सोजन, और लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत चोरी हो जाएगी। अब अगली बात, अगली सुने। अब उसकी यह है कि सोजन नहीं है उसके अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर ऐसी है कि जिसकी वजह से ने ब्लॉक कर दी है, स्टक कर दी है इसको, ठीक है। अब जो स्टक हो गई है ना यहां पर, अब क्या हुआ कि यहां से अंडा निकला, एग है वो 24 mm 26 mm जो जितने का भी है एग है, ठीक है ना। वो एग यहां से अंडा निकला, वो चल पड़ा ऐसे, लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत ही कहीं रुकावट थी, तो उसकी वजह से यहां पर आकर ही वो रुक गया। अब रुककर वो यहीं पर ही रह गया। अब उसका मवाद जो है वो इसी के अंदर ही जम गया।
जब जम जाएगा इसके अंदर वो अंडा, फिर दोबारा यहां से कुछ चीज निकलेगा मवाद, वो भी जम जाएगा, फिर अंडा दूसरे महीने निकलेगा, वो भी जम जाएगा। तो क्या होगा, आपकी ये ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी मुख्तलिफ एग्स जमा होने की वजह से, जिनका पानी यहां पर जमा है। अब वो एक में जमा हो या दोनों में जमा हो, वो आपका मुकद्दर। अब इसकी ट्रीटमेंट और होती है। इसकी ट्रीटमेंट, इन्फ्लामेशन जो है, आप सोजिश को उतारने के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, आप उसके लिए अर्क मुको इस्तेमाल करते हैं, अर्क कासनी इस्तेमाल करती हैं, आप टकोर इस्तेमाल करती हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं, टकोर भी आप वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सोजिश निकल जाएगी। यूं चुटकियों में नहीं, दिन लगते हैं, टाइम लगता है, ठीक है ना, लेकिन सब्र नहीं होता। फीमेल क्या करेंगी, 1 महीने के बाद डॉक्टर साहब खुल गई होगी, मैं टेस्ट करवा लूं। जादू नहीं होता, थोड़ा सा ना सब्र रखें, देखें कि कम अज कम इसमें महीने लगने हैं, ये खुल जाती हैं। एक नहीं, अल्लाह के जात का शुक्र है, कितनी फीमेल की जो है फॉलोपियन ट्यूब्स खुल गई हैं। ठीक, अगली बात सुन ले। अब यही ट्यूब जो है, अगर ब्लॉक किसी चीज की वजह से नहीं है, आपने कुछ भी किया, यहां से पानी निकला, इसके अंदर थैली बनी हुई थी, थैली यहां पर निकली, आगे सोजिश थी, उसकी वजह से पानी यहां पर पड़ गया, या आपने इसका टेस्ट करवाया कि मेरी ट्यूबें खुली हैं, ये क्या हुआ, डॉक्टर ने प्रेशर दिया, जब प्रेशर दिया तो वो पानी यहां पर आया, लेकिन आगे ट्यूब तंग थी सोजिश की वजह से, तो क्या होगा, वो यहां पर प्रेशर पड़ेगा और ये ट्यूब यूं करके यहां से फूल जाएगी ऐसे, और यहां पर पानी रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर सोजन थी। ठीक है, सोजन की वजह से ये रास्ता तंग था, और आपने जब प्रेशर दबाया तो क्या हुआ, यहां पर रुक जाएगा, और उसे कहते हैं पानी पड़ जाता है, हाइड्रो पानी को कहते हैं, सल्पेंक्स हो जाएगा। यहां पर डॉक्टर कहते हैं जी कि ये हो गया जी क्या, यहां पर जी आपकी ट्यूब ब्लॉक है। अब इसकी ट्रीटमेंट और होती है, 3 तरीके से ही ट्यूब आपकी ब्लॉक होती है। अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो आपकी ट्यूब जो है वो खुल सकती हैं। कितने मिनट की होगी यार, लंबी ना हो जाए। 7 मिनट। 7 की हुई, चलो खैर। अच्छा, अब ये देखिए, इन ट्यूब्स के अंदर अब मैं आपको एक टकोर बताता हूं जो तीनों के अंदर काम देगी। टकोर सुन लें, वो टकोर किया करें, उसके साथ भी इंशाअल्लाह ताला अजीज फायदा होगा। उसके साथ क्या करेंगे जी आप, नंबर 1 गुलगेसू, गुलगेसू, इफ्तिमून, इफ्तिमून, ये दोनों ले लें। इनको आप सुन लेना, अब जो असल बात है, इनको आप ले लें और बराबर वजन में लेनी है। 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, 2.5, एक पाव ले लें, मिक्स कर लें। मिक्स करके इनको थोड़ी सी इतनी सी ले, कम से कम 1 किलो पानी के अंदर बॉयल करें। जब 3 पाव पानी रह जाए, या आप आधा किलो पानी के अंदर बॉयल कर लें, वो आपकी मर्जी है। टकोर दोनों तरीकों से करेंगे, मैं बताने लगा हूं। जिस तरह से करेंगी तो पानी ज्यादा चाहिए होगा, जैसे टब है, टब के अंदर आप बैठ जाती हैं, बैठ के आप उसको अपना पानी जो है, पानी उसके अंदर रखेंगी, पानी ठंडा। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना। गर्म पानी कहां इस्तेमाल करना है, अगर आपके कोई चीज रुकी हुई है, यानी कि अंडा आकर टूटा और अंदर रुका हुआ है, तो आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगी। लेकिन अगर सोजिश की वजह से ट्यूब बंद है, तो ठंडा पानी, बिल्कुल जैसे नलके का पानी होता है, टूटी का पानी होता है, इस तरह से पानी इस्तेमाल करेंगी। पहले आप गर्म कर लेंगी, बॉयल करेंगी, बॉयल करके उसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगी और उसकी टकोर करेंगी। या तो टब पानी के अंदर बैठ जाए, ठीक है, आपके जो ट्यूब वाला हिस्सा ये वाला वो आए, नहीं तो लेट जाए, लेट के उसको टावल ले, टावल उसके अंदर भिगोए और उसको ऊपर रख लें, फिर टावल उसके अंदर भिगोए और ऊपर रख लें। ठीक है, जब आप टकोर अच्छी तरह कर लें, 15 कम से कम 15 मिनट करें, तो वही जो मवाद पड़ा हुआ है, जो उसका इफ्तिमून और गुलगेसू पड़े हुए हैं, उनको उठाओ, अपने इन फ्लोपियन ट्यूब्स के ऊपर रख के आप वहां पर अंडरवेयर पहन ले, तो वो पत्ते वहीं पर रहेंगे। उसके ऊपर कपड़ा रख के बांध के ऊपर अंडरवेयर पहन ले, वो वहीं रहेंगे। ये डेली करें। अगर आपको ज्यादा नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, इंशाअल्लाह इसके साथ
सोजिश वाली जो ट्यूब्स हैं वो इंशाल्लाह इसके साथ खुल जाएंगी। अब आगे बात अगर सोजिश नहीं है, उनके अंदर कुछ चीज रुकी हुई है, ठीक है ना, वो बंद हुई हुई है, जैसे आपकी नाली के अंदर कुछ चीजें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगी, तो आप गर्म टकोर करेंगी। उस वक्त ठंडी टकोर नहीं करनी, वरना वो मवाद और सख्त हो जाएगा। आपने गर्म टकोर करनी है, इतना पानी गर्म होना चाहिए जिसमें हाथ आप लगाएं तो जले ना, ठीक है। वो भी आप बेशक टब में बैठ जाए या आप टावल ले, टावल निचोड़े, उसके अंदर भिगोए, उसको फिर ऊपर रखें, टकोर बार बार यहां पर करते रहेंगे। और करेगी कहां पर, नाव के निचले वाले हिस्से में, वहां पर टकोर करेगी जहां से आपको पता है कि आपको जब मेंसेस आते हैं तो कहते हैं कि नलों में दर्द होता है, तो नलों वाली जगह पर इसको टकोर करेगी। अब इससे अगली बात, कैस्ट्राइल लेना है। कैस्ट्राइल, कैस्ट्राइल क्या होता है, आप आम बाजार में आपको मिल जाता है, और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, इवन के किराना स्टोर से भी मिल जाता है कैस्टर ऑयल, ठीक है ना। अरिंडी का तेल कहते हैं, अरिंडी जो होती है उसका तेल होता है। कैस्टर ऑयल लेना है और इसको गर्म कर लेना है। गर्म करके, नीम गर्म करके आपने यहां पर टकोर, ये है आपकी फ्लोपियन ट्यूब, ये भी है बच्चादानी, और ये ओवरीज है, इधर भी ओवरी है, और ये है फ्लोपियन ट्यूब। तो आपने टकोर जो करनी है वो सुन ले कि ये ट्यूबें हैं ना, इनको अक्सर लोग ऐसे टकोर करते हैं, ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ऐसे करके, ऐसे नहीं करनी है आपने, इनके यहां से यूं करनी बाहर को, ऐसे ऐसे करनी है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप टकोर ऐसे करते हैं ना, तो जब ऐसे दबाते हैं पानी पीछे को जाता है। जब इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, जो मवाद यहां पर ऐसे आप करेंगे तो इसको छोड़ेंगे जब, तो ऐसे करेंगे तो ये इधर को आएगा, तो फिर वहां से रिलीज होता जाएगा। और फिर इसको जब आपने करना है, पेट को करना है, नीचे जहां पर आपके बाल होते हैं वहां से ऊपर से लेकर इस तरह से ऊपर को करना है, ऐसे ऐसे टकोर का मसाज करना है, ऐसे ऊपर को, उस तरह को ऊपर को खींचना। अब क्या होगा कि जब आप ऊपर को लेके जाएंगे इस तरह से स्किन को, जब इसको दबाव पड़ेगा छोड़ेंगे तो वहां से रिलीज नीचे को होगा, ठीक है जी। मैंने कोशिश की, बहुत सारी फीमेल जो थी वो कह रही थी कि हमें बर्न ट्यूब्स के बारे में बताएं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकूं। यकीन जानिए, ये चीजें इस्तेमाल करें। बाकी ठीक है, इसके लिए हम जो क्लिनिक पर है वो मेडिकेशन सावधान कि वो कॉम्बिनेशन में देते हैं। और एक चीज देर में, महीने के बाद ये ना सोचना मेरी ट्यूबें खुली नहीं खुली, ये महीने लगते हैं। मैंने कई फीमेल्स का ट्रीटमेंट किया जो सब्र के साथ चलती रही है ना, 6-6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह खुली है, किसी की 3 महीने में खुलेगी, किसी की 4 में खुली। ये रब को पता होता कि किसको किसने शिफा, किस वक्त उसको शिफा मिलनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुल जाती है। एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, फिब्राइड है, निकल जाते हैं, ब्रेस्ट की रसौलियां निकल जाती हैं, एब्सेस पानी की थैलियां निकल जाती हैं। ये हमने खामखाई पंगा डाला हुआ है और इसको इतना डरा दिया, औरतों को इतना डरा दिया कि जो भी फोन करते वो यूं लगता है वैसे पता नहीं अभी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह।